लास्ट क्लास हम लोग देखे थे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का संबंध बॉइलिंग पॉइंट से कैसे है, वेपर प्रेशर राउंड फ्लोर से क्या रिलेशन रखता है, वेपर प्रेशर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या संबंध है। नहीं, वेपर प्रेशर तो जानने से पहले हम कुछ उसकी परिभाषाएं देखे थे, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, नहीं, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यहाँ पर दो पॉइंट हम समझ रहे हैं, एक था क्या वेपर प्रेशर, दूसरा क्या था बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर के बारे में हम कल देख चुके थे, नहीं, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का संबंध कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या कितनी होती है? 4। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें एक का रिलेशन वेपर प्रेशर से है, दूसरे का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से है। आज हम देखेंगे किसके बारे में? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझे। बॉइलिंग पॉइंट यानी जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, यानी नॉर्मल ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उस लिक्विड का वेपर बनेगा। इसका मतलब क्या होगा? लिक्विड वोलाटाइल होगा। अगर मान लिया जाए, हमको तो मालूम है कि वाटर बॉयल करता है ना, वाटर का वेपर कब बनता है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब। अगर हम उस वाटर को हीट किए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में वेपर प्रेशर अगर 0.3 एटीएम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया रहे, नहीं ना दिया रहे, वैसी स्थिति में आपको क्या मान के चलना है? 1 एटीएम मान के चलना है। यानी अब यहां पर हमको देखना है, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर देते हैं उस समय इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है? 0.3 एटीएम। नहीं, लेकिन ये 0.3 एटीएम 1 एटीएम के बराबर है क्या? नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कितना किए? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तब पता चलता है इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है? 0.5 एटीएम। पुनः ये 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। पुनः हम क्या करते हैं? इस टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसी स्थिति में 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुनः 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। अब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति आती है जब इस लिक्विड को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। वैसी स्थिति में इस वेपर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, जो किसके बराबर है? एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। कोई हमसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नहीं, यानी बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर किया? टेम्परेचर और किस पर? एक्सटर्नल प्रेशर। इसके साथ किस पर? वेपर प्रेशर पर। अब बताइए, क्या इस लिक्विड का 30 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। क्या ये है बॉइलिंग पॉइंट? नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। होगा तो सिर्फ ये होगा। यानी क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। यहां से दो बातें आती है। पहला बात, क्या बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर से रिलेशन है?
है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रेशर से रिलेशन है, हाँ है। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर के नजदीक आते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सटर्नल। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही अधिक होगा। देखिए यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक के पास है, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाए हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना अधिक है प्रेशर उतना ही अधिक है। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम है। देखो यहां से, यहां तो बॉइलिंग पॉइंट ये हुआ, ये तो हुआ ना, इसको इसके तुलना में हम नौ के बराबर मानते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान जितने कम होगा, नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर का मान उतना ही कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मान जितना ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर का मान उतना ही ज्यादा होगा। कैसे, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है। न देने की स्थिति में थोड़ा देर पहले बताए थे ना 1 atm होता है। ये लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है कितना है, माना 0.2 atm। इस लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड है, लेकिन दोनों एक ही जैसा लिक्विड है। ठीक, इसको एक कंटेनर में, ये दूसरे कंटेनर में। इस लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर देखते हैं तो आता है 0.8 atm। इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.2 atm, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.8 atm। अब बताओ, यहां पर वेपर प्रेशर कम है, यानी वेपर कम बन रहा होगा। ऐसी स्थिति में हमको बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है, तो हमको क्या करना होगा, वैसे स्थिति में यहाँ वेपर प्रेशर कम है तो हमको ज्यादा वेपर बनाने की जरूरत है। जब ज्यादा वेपर बनाने की जरूरत है तो हमको इसको ज्यादा हीट करना होगा। ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा हीट करने की स्थिति में ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनने की स्थिति में वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर इसको हम ज्यादा हीट करते हैं तब ये वेपर प्रेशर कहां चला जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चला जाता है। यानी वेपर प्रेशर कम होने के कारण इसको ज्यादा हीट करना पड़ा। हीट करने का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां से देखो, ये वेपर प्रेशर और ये बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन है, उल्टा। फिर से देखो यहां पर क्या है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.8 atm है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.8 atm। इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, कम हीट करना पड़ेगा। नहीं, इसको बहुत कम हीट करेंगे तब क्या होगा, आसानी से 0.8 से 1 atm के बराबर हो जाएगा। जब कम हीट करना होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। जब टेम्परेचर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यहां से देखो, वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। यहां देखो, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या रिलेशन निकला, रिलेशन यही निकला कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेशन इससे यही निकला, क्या, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। आपको पहले बताए थे ना, वेपर प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये पहले बताए थे ना। अब यहां से तो क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यह वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। क्या यहां से हम देखे हैं एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm, नहीं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, 0.2 atm, नहीं वेपर प्रेशर कम है, इस कम को कहां तक पहुंचाना है, 1 तक। इस 0.2 को 1 atm तक लेकर के जाते हैं, तब क्या होगा, 0.2 1 atm के बराबर जिस टेम्परेचर पर होगा वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। नहीं तो वेपर प्रेशर कम है यानी कम वेपर है, इसको क्या करना होगा, ज्यादा हीट करना होगा। ज्यादा हीट करना होगा तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नहीं अब देखिए यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर 0.8 atm है, यानी वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है वेपर प्रेशर 0.8, इसको लेके जाना है किसके पास, 1 atm के पास। यहां से यहां जाने में हमको क्या होगा, बहुत कम वेपर की जरूरत होगी, कम वेपर प्रेशर की जरूरत होगी ना। इसके बीच 0.2 का डिफरेंस, यानी इसको क्या करना होगा, बहुत कम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। नहीं कम हीट करने का संबंध कम टेम्परेचर से, कम टेम्परेचर का संबंध बॉइलिंग पॉइंट से। यहां देखो वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, यहां पर देखो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इससे क्लियर है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाले थे उसका जो भी संबंध था सब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं जो भी संबंध का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर से है, बाकी किसी से नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा वेपर प्रेशर हम जानते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ उल्टा रिलेशन था ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ सीधा रिलेशन हो जाएगा। नहीं यानी यहां पर इसको 0.2 को 1 atm तक जाने में हमको टेम्परेचर ज्यादा लगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पर 0.8 को 1 तक ले जाने में क्या लगा, टेम्परेचर कम लगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। यानी इससे यही पता चलता है बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। चलिए देखिए आगे है, क्या होता है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है। क्या होता है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं घर पर ना चावल बनते हैं, पानी क्या होता है, खौलता रहता है, खूब पानी खौलता रहता है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, चावल डालते हैं। चावल मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, चावल मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और पानी मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट। जिसका वेपर आसानी से बनेगा वोलाटाइल, जिसका वेपर आसानी से नहीं बनेगा वो नॉन वोलाटाइल। यानी चावल आपका क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, चाय बनता है ना, चाय बनता है तो हम देखते हैं दूध खौलता है ना, उसमें हम क्या क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं ना। जैसे चीनी डालते हैं उसका खौलना क्या हो जाता है, कम। नहीं यानी चीनी क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो हमको देखना है क्या, जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं जिसका वेपर बन रहा था होता है ना, ऊपर उठता रहता है, वो क्या हो जाता है, कम। जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसको क्या होना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नहीं
तो इसी बात को समझना है ऐसा क्यों हुआ। जैसे यहां देखिए, ये एक लिक्विड है जिसमें सिर्फ क्या है, वाटर नहीं। जैसे इसको हम गर्म करते हैं इसका वेपर आसानी से बनता है, और ये सरफेस है, सरफेस इस सरफेस पर सिर्फ कौन होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। यानी इस सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। यानी इस लिक्विड का वेपर बनेगा इस सरफेस पर क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है नहीं। यहां देखो वेपर बना, वेपर बनने के कारण क्या होगा, जिस यहां पर जितना ज्यादा वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम। क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, उल्टा रिलेशन है। यहां देखो अब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अभी उदाहरण बताए थे ना चीनी वाला, चावल वाला, क्या करते हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें हम डालते हैं क्या होगा, ये जो सरफेस था इस सरफेस पर देखो सॉल्वेंट के अलावा सॉलिड मॉलिक्यूल आ गया नहीं। जो वेपर बन रहा था सरफेस पर जा रहा था ना, वहां पर सिर्फ कौन था, सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर कुछ जगह पर देख रहे हो ना, क्या आ गया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ गया। सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या होता है, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जगह धारण कर लेता है ना, उसकी जगह पर चला जाता है ना। जैसे उसके जगह पर आएगा ये और ये नहीं, जितना जगह उसका ऑक्युपाई करेगा उतना जगह का तो वेपर बनेगा नहीं। जब उतना जगह का वेपर बनेगा नहीं तो पहले इतना सभी जगह पर वेपर बन रहा था ना, अभी क्या है, इस जगह पर वेपर आपका नहीं बना, इस जगह पर वेपर हो गया कम नहीं, इसीलिए कुल मिलाकर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इतना जगह पर वेपर कम बना क्योंकि उस जगह पर कौन चला गया था, सॉल्यूट मॉलिक्यूल चला गया था। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के जाने के कारण वहां पर वेपर क्या होता है, कम बनता है। वेपर कम बनने के कारण वेपर प्रेशर कम। जब वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर का उल्टा रिलेशन किससे है, बॉइलिंग पॉइंट से। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कुल मिलाकर जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट में डालते हैं क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही कंडीशन हमको देखना था ना, क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन था और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले थे ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं। वैसी स्थिति में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के सरफेस पर चला गया, उसका जगह धारण कर लिया। जहां जहां सॉलिड मॉलिक्यूल गया वहां वहां वेपर बना नहीं, वेपर कम बना। वेपर कम बने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जहां वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यानी जैसे ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, क्या होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है। नहीं तो हम सीधा सा कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक दूसरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिसका एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो और वह क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसको कहेंगे जिसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहे, 1 atm रहे और वह क्या हो जाए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे अगर कहीं न्यूमेरिकल दिया रहेगा क्या, देता ही है। न्यूमेरिकल में दिया रहेगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, वहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया नहीं रहेगा, आपको इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। नहीं,
हम अभी बताए हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिसका एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो जाए, वही 1 atm क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। जैसे न्यूमेरिकल में दिया रहता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 केल्विन है, प्रश्न में वेपर प्रेशर नहीं दिया रहेगा, उसका अर्थ निकालना रहेगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन दिया है ना, इसका अर्थ ये हुआ, ये 373 केल्विन ये बताता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर हम बताए हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बताता है, 1 atm को बताता है ना। जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे ये तीनों बात अपने आप आ जाना चाहिए आगे। उसी तरह है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिसका एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार दिया रहे और वह 1 बार क्या हो जाए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर। इसी तरह अगर कहीं दिया रहे कि वाटर का क्या है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर दे दे नहीं, अगर दे दे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या अर्थ है, नहीं, अगर दे दे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका अर्थ ये निकला कि इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 बार, और यही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये कभी नहीं दिया रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इस तरह का न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी कराएंगे आगे, नहीं, लेकिन फिलहाल आप यहां जानिए कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जो भी दिया है, नहीं, वह एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और वह एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, 1 बार होगा, और ये 1 बार उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 2 तरह का होता है। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य, नॉर्मल का मतलब सामान्य क्वथनांक, स्टैंडर्ड का मतलब मानक क्वथनांक। नहीं, जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे देगा किसी भी लिक्विड का, अगर कह देता है किसी लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका अर्थ ये निकला उस लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, और 1 atm क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में पहले बता चुके हैं ना 11th में। क्या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब जिसका एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm यानी 1 वायुमंडलीय दाब हो, और वह किसके बराबर हो जाए, 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाए, और वह किसके बराबर हो जाए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वह क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहे, 1 बार रहे, और वह 1 बार क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाए। न्यूमेरिकल में कभी भी दिया रहेगा क्या, इसी तरह स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जैसे स्टैंडर्ड दिया रहेगा, आंख मूंद कर क्या करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बार दे देना है, कभी नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा तो क्या करेगा, उसमें आपको ऑलरेडी लिख देना है क्या, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm या 760 mm ऑफ Hg। ये आपका कुल मिलाकर सभी बॉइलिंग पॉइंट का हम डिस्कस कर दिए। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी बॉइलिंग पॉइंट में जितना बताया है सभी चीज का हम यूज करेंगे आगे, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा आपको, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।